अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको वेलकम। मैं बताती चलूँ उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पे नए हैं कि मैं हूँ शेफ़ और मैं थ्योरेटिकल बेस्ड रेसिपीज़ तैयार करती हूँ, न्यू कंटेंट रेसिपीज़ तैयार करती हूँ, जो रेसिपी शायद आपने पहले कभी ना देखी हूँ, और अगर देखी हैं तो मुझे वो भी कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो आज मैं आ गई हूँ ग्रोसरी स्टोर और मुझे लेनी है वो चीज़ें जो कि आज रेसिपी में बना रही हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ आपने इसके आउट्रो में जो है वो इंट्रो में देख लिया होगा। आज मैं बना रही हूँ जी पेरी पेरी ग्रेवी चिकन। और ये एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। मैंने ख़ुद पहली बार बनाई थी और जब मैंने इसको डिज़ाइन किया तो वो क्यों मैंने किया कि जब घर में ना खिचड़ी रखी हुई है, ठीक है। खिचड़ी हमारे यहाँ वैसे ही नहीं बनती जो कि बिल्कुल पतली होती है, थिन होती है, या जो हप्पा टाइप होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जो है ना थोड़ी पुलाव टाइप की खाते हैं, जैसे कि वो सिर्फ उसमें दाल होती है, चावल होता है और बाकी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन खड़ी खड़ी सी होती है वो एकदम से जैसे मेरे अब्बू खाते थे, बिल्कुल थोड़ी सी गीली गीली सी वैसी नहीं होती। यहाँ पे चिकन जो है वो मैंने ख़रीदनी थी। अच्छा, वॉइस ओवर मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने सोचा था कि डायरेक्ट बात कर लूँगी लेकिन बहुत शोर हो रहा था। मैंने कहा कि फिर वो इंटरप्ट होता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए। चिकन को जब आप इस तरह से देखेंगे ना प्रेस करके, और अगर ये फ्रेश होगी तो ये बहुत ज़्यादा सा प्रेस होके रह नहीं जाएगी, एकदम से उठ जाएगी ऊपर की तरफ, तो यानी कि चिकन जो है वो फ्रेश है। ये साफ़ सुथरी सी मुझे लगी, मैंने कहा इसको ले लेते हैं और घर जाके इसके साथ फिर हम पेरी पेरी चिकन बनाएंगे। मेरा हुलिया ऐसा हो रहा है कि जैसे बिल्कुल घर से उठ के आई हूँ, तो वाकई ऐसे ही है, मैं घर से ही उठ के आई हूँ। बच्चों को मुझे कहीं ड्रॉप करना था, वो ड्रॉप किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे ना एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस वजह से व्लॉग यहाँ पे बनाना मना है, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं क्लिप्स, क्योंकि एक अच्छा सा आइडिया भी हो जाता है आप लोगों को कि मैं क्या चीज़ें बाय कर रही हूँ, क्या चीज़ें ले रही हूँ। और दूसरा ये जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए थे सिर्फ वही मैं पिक करने के लिए आई थी, और मुझे मज़ीद कोई और चीज़ नहीं लेनी थी एक्स्ट्रा। तो ये कि खीरे क्योंकि सलाद के लिए लेने थे, शिमला मिर्च मैंने पेरी पेरी चिकन में शामिल करनी थी, और साथ में जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी फ्रिज में वो चीज़ें बेसिकली। हरा धनिया गार्निश के लिए हर वक्त चाहिए होता है, वो ख़राब हो जाता है। चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं, यहाँ पे कोई ऐसी बासी चीज़ नज़र नहीं आएगी। पहले एक का दुक्का नज़र आ जाती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश हैं। ये चिलीज़ जो है वो मुझे रेड ग्रीन वाली चाहिए होती हैं, हम लोग ऑमलेट में यानी कि उसमें डालते हैं। तो मुझे ठीक लगता है, ये ठेलों से लेने से बेहतर मुझे लगता है कि मैं सुपरमार्केट से ये सारी चीज़ें ले लूँ। और अब आदत हो गई है जाने की माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं ख़ुद से चली जाती हूँ। पहले मुझे स्लूप से जो है ना वो गाड़ी ऊपर लगाते हुए डर लगता था, अब मुझे अल्लाह का शुक्र है वो भी टेंशन ख़त्म हो गई है। तो बस फिर यहाँ से जो चीज़ें मुझे ज़रूरी थी और मुझे लगता था कि हाँ जी लेनी चाहिए, वो मैंने ख़रीद ली हैं। रैप करवा लिया है इसकी, बस अब होगी प्राइसिंग। उसके बाद जो है वो मैं बच्चों को पैक करूँगी और घर जाऊँगी। घर जाके इंशाल्लाह कुकिंग करनी है। स्पेसिफ़िक वे में काम करने से ये हो रहा है कि फ्रिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा, मैसी नहीं हो रहा, और मेंटेन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा मतलब रख लूँ। पहले मैं कर रही थी लेकिन वो मैनेज हो जाता है, लेकिन फ्रिज थोड़ा सा क्योंकि छोटा है ना तो वो मैनेज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे व्लॉगिंग मैं करने लगी हूँ आजकल, और मेरे पास जो है वो सेल्फ़ी स्टिक भी है, साथ साथ ट्राइपॉड भी है, और बच्चे बना देते हैं। नहीं चलती सेल्फ़ी स्टिक जो है वो मेंशन कर देती है कि आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो फिर लोग मना कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि थोड़ी बहुत बना लूँ। तो ये जी है पेरी पेरी चिकन, ग्रेवी चिकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वोक में मैंने ले लिया है जो ऑयल, और ऑयल में इतना शामिल कर रही हूँ जैसे कि 6-7 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दें। और 1/4 कप, हाँ 1/4 कप तो होता है 4 टेबल स्पून, 1/4 कप के करीब ही करते हैं बल्कि। उसके बाद इसमें चिकन मैंने जितनी दरकार थी वो ले ली है, और ये पीसेस में डाल के इसको फ्राई कर लूँगी या कुक कर लूँगी, ताकि जो रॉ स्मेल है यानी कि जो कच्ची इसकी बदबू होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और थोड़ी ज़्यादा मकदार में डाला है ताकि फ्लेवर इसका थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने ऑयस्टर सॉस और ज़ीरे का इस्तेमाल किया। जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर डाला है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो पेस्ट होता है वो डाल लें, मेरे पास पेस्ट नहीं था। उसके अलावा अलग से भी जिंजर डालूँगी। यहाँ पे ये चीज़ें सारी निकाल लूँगी, प्रेप कर लूँगी, ताकि ये कि उसको धो धा के इसको काट के रख लूँ, आसानी हो जाए। क्योंकि चिकन जो है वो बस बन जाती है जल्दी ना, आधा घंटा लगता है, और उस आधे घंटे में आज मुझे प्रेप भी करनी थी।
तो ये है कि खीरा सलाद वगैरह बना लूँगी, खिचड़ी बनी हुई है, खीरे का सलाद बना लूँगी और खिचड़ी जो है वो बनी हुई है। और यहाँ पे मैंने जो शिमला मिर्च उसको इस तरह से काट लिया है कि इजी टू बाइट हो, जैसे कि छोटे चौकोर चौकोर काट लिया। आप चाहें तो जूलियन भी काट सकते हैं। और जलफ्रेजी के जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जैसे कि प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। टमाटर नहीं शामिल किया, और थोड़ा सा केचप जो है वो एंड में डाल दिया। तो आप चाहें तो डाल दें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खट्टी मीठी जो रेसिपी होती है ना, जैसे मंचूरियन है, वो बहुत सारे लोग घर में आपके नहीं खाना चाहते। रॉ स्मेल ख़त्म हो गई तो मैंने पानी शामिल किया ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए, नीचे से लगे नहीं वोक में सरफेस पे। तो ये जैसे ही चिकन गल जाएगी और तो मैं इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। अब मैंने इसमें कड़ी पत्ता शामिल किया है फ्लेवर के लिए, और पेरी पेरी सॉस जो है मेरे पास जितनी रखी हुई थी वो मैंने सारी शामिल कर दी। पेरी पेरी सॉस बनाने का भी इरादा मेरा इसीलिए हुआ कि इस सॉस को मुझे ख़त्म करना था, और ये एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर हो गई। और साथ साथ ये है कि चिकन का कोई नया फ्लेवर दे दी, चाइनीज़ बनाती, कोई चिली सॉस हो वो चीज़ें डालती, तो इन्हें पेरी सॉस को जो है इस्तेमाल किया। ऑयस्टर सॉस डाला है, उसके अलावा मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए, लेकिन ऑयस्टर सॉस ने जो है वो कलर जो है वो डिम कर दिया। तो अगर आप ऑयस्टर सॉस नहीं डालते हैं तो फ्लेवर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन जो चिकन का कलर है वो रेड होगा, ठीक है। ऑयस्टर सॉस की वजह से इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो गया। अब इसमें नमक शामिल कर दिया है, लहसुन के जोए डाल दिए हैं। लहसुन के जोए आप अदरक के साथ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पानी ले लिया 1 कप में, और उसमें डाला है कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। इसको घोल लिया है, डाइल्यूट कर लिया। उसके बाद इसको वोक में शामिल कर दिया। चिकन गल गई उसके बाद ये सारा प्रोसेस है। और इसमें प्याज और शिमला मिर्च भी शामिल कर दी हैं। उसके बाद इसको 5 मिनट तक बस पकाना है, और 5 मिनट तक नहीं, 2 मिनट तक भी पका लें, उसके बाद ढक दें। तो जो कुकिंग का प्रोसेस है वो चलता ही रहता है। उसके बाद जूलियन अदरक, यानी कि जूलियन कटी हुई अदरक को शामिल कर दिए। तो ये बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी है जो आपको मिलेगी। और ये खिचड़ी देखें इस तरह की बनती है हमारे घर में। तो ये कि राइस भी माशाल्लाह से अच्छे हैं इससे, तो फिर ये आराम से खा ली जाएगी इसके साथ, तो पता नहीं चला, और ये बहुत आराम से बच्चों ने इसको खाया और इन्जॉय किया। और ये जो है मेरा खाना है, और मैं इसको पहले खाऊंगी। लंच कर रही हूँ, मैंने कहा आपको साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा रहे कि मेरे ज़रूरी नहीं कि हम बॉयल राइस करते हैं या फ्राइड राइस करते हैं। तो फिर अब यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना सब चले गए थे, मैं और आकिब घर में थे। तो शाम में जो है ये लेकर आ गया फ्रेंच फ्राइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। उसने कहा नहीं, हम जो है ना वो पार्टी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो रोल लेकर आया, मैकरोनी रोल, कहने लगा ये हम लोग बहुत खाते हैं तो ये भी आप खाएँ। तो मैंने उसके साथ खा लिया। ये मैकरोनी रोल मुझे जो है ना इसकी रिसर्च करके दिखा रहा था कि इसको क्या ऐसे देखें, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। जब मैंने उसको स्मेल किया तो उसमें बारबेक्यू का बहुत फ्लेवर था, और मैकरोनी को बॉयल किया हुआ था। ये इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का था, क्योंकि फ्लेवर जो है ना वो बारबेक्यू का फ्लेवर था, बाकायदा मेरे ख्याल से शायद स्मोक था उसमें बारबेक्यू का। तो मैंने चाय पी, और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त सा इसमें से निकल रहा है मैकरोनी। तो बच्चे पसंद करते हैं ना पास्ता, तो उन्होंने उस तरह से रोल में उसको दे दिया है। रिजनेबल भी है। तो चलें जी, ये है आज का व्लॉग। रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और व्लॉग पसंद आए अगर तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला अफजाई हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।